अब उन्होंने फिलहाल मैसेज क्लियर कर दिया है कि जी मेरे ऊपर हाथ मत डालना, हाथी पार घोटाले की वजह से, और इसलिए मैं अलग लड़ रही हूँ, मैं गठबंधन को फायदा नहीं पहुँचाने वाली। फिर 15 दिन बाद आप देख लेना, उनका बयान आ जाएगा कि नहीं, देश हित में देखते हुए मैंने गठबंधन में जाने का फैसला करा है। ये जो मायावती का फैसला है, इसका फायदा किसे होगा? सबसे पहले तो फायदा मायावती जी को खुद होंगे। एक मुलायम सिंह यादव के पार्टी ने मना कर दिया कि अगर मायावती से गठबंधन करोगे तो हम हट जाएंगे। इसी डर से अब आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़े आसान है, लेकिन एक जितने नाम लिए हो ना, किसी पर सिद्ध करके दिखा दो। मायावती को गठबंधन में जाना चाहिए था या अकेले लड़ना? अकेले सही है। सबसे ज्यादा फायदा तो मायावती जी को होगा और नुकसान होगा तो इन गठबंधनों को होगा। कांग्रेस वो डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी विपक्ष चढ़ के सवार करना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आप इस वक्त क्या बोलती पब्लिक देखना शुरू कर चुके हैं। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती सुप्रीमो ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो विपक्ष के गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली हैं, यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव वो अकेले लड़ने वाली है। तो अब जनता से पता कर लेते हैं ये अकेले चुनाव जो वो लड़ने वाली है उसका फायदा बीजेपी को होगा या इंडिया अलायंस को। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो मायावती का फैसला है इसका फायदा किसे होगा? फैसला फायदा अकेले जो लड़ने की बात कही है उन्होंने, इसका फायदा विपक्ष को होगा यानी गठबंधन को होगा या बीजेपी को? सबसे पहले तो फायदा मायावती जी को खुद होंगे, क्योंकि वो जान रही है मायावती जी कि जो उनके वोट बैंक है, अगर मैं इन सब के साथ गया तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए मायावती जी ने सोच समझ करके फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। इससे उनको अपनी वोट बैंक पर प्रभुत्व का भी पता चल जाएगा कि मेरे वोट बैंक मेरे साथ है कि नहीं है। और अगर उससे फायदा नुकसान की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा तो मायावती जी को होगा और नुकसान होगा तो इन गठबंधनों को होगा। गठबंधन को होगा। हाँ, समझाइए, कैसे समझ रहे हैं आप इसको, कैसे देख रहे हैं कि गठबंधन को नुकसान है? मायावती जी का वोट पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में है और हर बूथ पे है। हर बूथ पर मायावती जी का चाहे 4 वोट हो पूरे हिंदुस्तान में। बाकी जितनी पार्टियां हैं सबका वोट अपने ही अपने राज्य में है, अपने ही अपने क्षेत्र में है। ये क्षेत्रीय दल हैं, पर मायावती की जो वोट है पूरे हिंदुस्तान में है। इसलिए अकेले मायावती इन जितने विपक्षी हैं सब पे भारी है। अकेले मायावती का वोट इसलिए भी जो है भारी आप कह सकते हैं क्योंकि पूरा दलित और बहुजन समाज, एक अच्छी खासी परख है उनकी बहुजन समाज में, और वो सीधे तौर पर अच्छा खासा वोट बैंक भी रखती हैं। क्या लगता है, और लोगों से पता करता है कि मायावती के इस फैसले पे क्या कहेंगे आप? मायावती हो सकती है कि वो अकेली है। हाँ। इसलिए वो राहुल भी अकेला है, इसलिए इनका साथ देने के लिए ये लोग विपक्ष वाले तैयार नहीं है कि ये तो खुद ही अकेले हैं दोनों के दोनों। अच्छा, मायावती को गठबंधन में जाना चाहिए था या अकेले लड़ना? अकेले सही है, अकेले सही है। अलग ही है, राहुल भी अकेले नहीं सही है अपना। ये गठबंधन की सरकार नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा है, ये दोनों बढ़िया है। अब ये फायदा किसे होगा कि अब जो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी को होगा? किसको होगा? किनको होगा? इन्हें, राहुल जी को, इनको फायदा होगा, इनको मायावती के लिए, दोनों के लिए। दोनों को इन्हीं को फायदा होना चाहिए। गठबंधन को होगा इसका फायदा? गठबंधन ही अकेले रहेंगे तो दोनों को फायदा होगा। मैं कह रही हूँ मायावती ने अपना सोचते हुए अकेले चुनाव यानी कि अकेले लड़ने की बात कही है। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी। ये निर्णय उनका कैसा लगा? क्या लग रहा है कि नुकसान किसका है, बीजेपी का है या विपक्ष के गठबंधन का है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या लग रहा है इस बारे में आपको? सरकार बीजेपी की नहीं है। सरकार बीजेपी की आएगी। मायावती ने आज कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, भाई गठबंधन में नहीं जाना चाहती। तो क्या लगता है उनका फैसले से फायदा किसे होगा अब 24 में, बीजेपी को या गठबंधन को? बीजेपी को होगा। कैसे? जो भी दलित वगैरह जो वोट बैंक था, वो कांग्रेस का वोट बैंक था। अगर मायावती इसको खिसका लेती है तो इंडिया को भारी पड़ती है गठबंधन में, और बीजेपी को क्लियर फायदा हुआ इससे। बीजेपी को फायदा हुआ। जी। हाँ। अच्छा, अकेले लड़ने का फैसला आप आम जनता के तौर पे कैसे देखते हैं, सही है या गलत? गलत है। हाँ। मुझे तो लगता नहीं जमानत भी अच्छा आएगी कहीं। जमानत जब्त हो जाएगी फिर तो। हाँ, अकेले लड़ने का फायदा सही नहीं लग रहा। आपकी क्या राय है? मैम, मोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे। मोदी जी तो आएंगे, लेकिन मायावती जो अकेले चुनाव लड़ रही हैं उसका फायदा बीजेपी को होगा या नुकसान होगा? मैम, मायावती को नुकसान होगा। हाँ। मोदी जी को 101% में मोदी जी जीतेंगे।
अच्छा, मायावती के इस फैसले से। हाँ, मायावती इस फैसले से मोदी जी जीतेंगे ना। आप बताइए शर्मा जी कि मायावती ने आप अपने जन्मदिन पे कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो विपक्ष के गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा या गठबंधन को इससे फायदा होगा? फिलहाल तो बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनको तो उनकी नज़रों में तो गठबंधन बिखर गया ना। और ये बात तो मैंने अब आज अपने मायावती अपने जन्मदिन पे ऐलान कर रही हैं। ये तो मैंने काफ़ी दिन पहले यहाँ न्यूज़ चैनल्स पे बोल दिया था कि जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते, आचार संहिता नहीं लगेगी, तब तक हर पार्टी इधर उधर भागेगी। अब जैसे ही उन्होंने मुंह खोलना शुरू करा, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और आईटी की तलवारें लटक गई हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करना था। अब उन्होंने फिलहाल मैसेज क्लियर कर दिया है कि जी मेरे ऊपर हाथ मत डालना, हाथी पार घोटाले की वजह से, और इसलिए मैं अलग लड़ रही हूँ। मैं गठबंधन को फायदा नहीं पहुँचाने वाली। फिर 15 दिन बाद आप देख लेना, उनका बयान आ जाएगा कि नहीं, देश हित में देखते हुए मैंने गठबंधन में जाने का फैसला करा है। ये थोड़े समय के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को जो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई मैं तो गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाऊंगी, जी, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगा? बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे बोला ना कि अगर वो आज इसी बात का ऐलान कर देती कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, कल ही उनकी सारी फाइलें खुल जानी थी हाथी पार्क के घोटाले की। कोशिश तो बहुत किया है कांग्रेस ने मिलाने को उसको, लेकिन एक मुलायम सिंह यादव के पार्टी ने मना कर दिया कि अगर मायावती से गठबंधन करोगे तो हम हट जाएंगे। इसी डर से अब आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़े आसान है, लेकिन एक जितने नाम लिए हो ना, किसी पर सिद्ध करके दिखा दो, और कांग्रेस पर सिद्ध भी हुए और जेल जाएंगे। यहाँ तक कि आपके युवराज पर भी तलवार लटक रहा है और वो भी जाएंगे जेल, आज न कल। देर है अंधेर नहीं है। इसलिए बात बोलना तो आसान है, लेकिन धुलना उसको बड़ा कठिन है। और ये दामन आप पे लग चुका है, जो कांग्रेस गई भी न थी इसी मुद्दे पे, करप्शन, लूट खसूट, उसी पर गई थी। लूट खसूट आज ही मायावती बीजेपी का दामन थाम ले, सारे के सारे उनके माफ, सब कुछ माफ उनका, सारे उनके घोटाले खत्म, सारी फाइलें खत्म, इमीडिएट उनके रिकॉर्ड जल जाएंगे। जैसे कि भी मध्य प्रदेश में भी पिछले साल हुआ था, अभी इलेक्शन से पहले पूरे सचिवालय में आग लग गई थी, फाइलें जल के राख हो गई थी सारी की सारी। सेम कंडीशन अब है। तो ये जो बात कह रहे हैं, इनकी तो अपनी बात को खुद ही साबित करते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये टोटल अंधेर ही अंधेर है, देर तो है ही नहीं किसी बात की, अंधेर है। लेकिन कहाँ, विपक्ष के लिए अंधेर है। अपने जो है उनके हैं, आपको याद होगा पिछले साल कर्नाटका में 850 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जहाँ कन्नौज के इत्र व्यापारी के पास पैसा निकला, करोड़ों रुपए निकला, और जब उसके संबंध साबित हुए बीजेपी से तो वो चुप्पी साध गए। तो यहाँ तो अंधेर तो साफ दिख रही है, सबको दिख रही है। नहीं दिखती तो मैं 2019 में भी बाकायदा समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ लड़ी है और वोट बैंक बढ़ता भी दिखाई दिया, तो इस बार तो साथ होने से और फायदा था। बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपसे कह रहा हूँ, मैं क्लियर कह रहा हूँ इस बात को। जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ का सवाल है, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, ये भी 15-20 दिन में, महीने भर में फिर सिचुएशन चेंज होगी। आज उन्होंने जो ऐलान कर दिया वो इसी वजह से ऐलान कर दिया। अभी आपने देखा होगा मिलिंद देवड़ा वो छोड़ के गए हैं, महाराष्ट्र के मंत्री, उनके ऊपर दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, जिस तरह से भागदौड़ होनी शुरू हो गई ना। मैंने आपसे भी कहा था और कई और चैनलों पे भी कहा है, 1-1.5 महीने से इस बात को बोल रहा हूँ कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भागदौड़ होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे लगातार। अगर नहीं होगा तो उनके ऊपर छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते शरद पवार जी के पोते के ऊपर ईडी के 6 छापे पड़े लगातार 6 ठिकानों पर। उन्होंने क्या दिया था, एक बयान दिया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मुंबई में आएगी मैं उसका स्वागत करूंगा। उसी बयान के अगले दिन ही ईडी ने उनके 6 ठिकानों पर छापे मार दिए थे। मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, कैसा ये फैसला उनका कैसा लग रहा है? उनका फैसला जी, वो अखिलेश के साथ लड़के देखा ना योगी के खिलाफ, कितनी सीटें पाया था? नहीं, 0 नहीं रहा आंकड़ा, जो बहुत 2-3 सीटें पाई थी। लेकिन गठबंधन से मजबूत चुनाव योगी के खिलाफ 2-3 सीटें पाए थे उसमें। अच्छा, आप अकेले लड़ेंगी तो इसका फायदा गठबंधन को होगा या फिर बीजेपी को होगा? मोदी जी को होगा इसका फायदा। हाँ जी। क्या लग रहा है इसका फायदा किसे होगा? हाँ, मोदी को ही होगा फायदा इसका। विपक्ष को कैसे देख रहे हैं, क्या विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है इस बार? हो जाएगा मजबूत। जैसे मैम, जब सीटों पे सेटलमेंट नहीं हो रहा तो मजबूत कहाँ होगा? आप मुझे ये चीज़ का जवाब तो दीजिए। जब सीट ही सेटलमेंट नहीं हो रही, कांग्रेस चाह रही है हम ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ें, अखिलेश यादव चाह रहे हैं मैं ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ूं, नीतीश कुमार चाह रहे हैं मैं ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ूं, मायावती कह रही है मैं ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ूं। मुद्दा तो यही खेल तो यही है। इससे बढ़िया सब अलग अलग लड़ लो, उसके बाद इकट्ठे हो जाना। तो ये सीधे तौर पर कहना है विपक्ष मजबूत नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं लोकसभा की चुनाव अकेले लड़ने की? प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रख रही है। अच्छा, तो मैं तो कहूँ कि भैया हर एक को है ना अपना अपना सपना। बोले तो ख्वाहिश होता है कि मैं भी राजा बनूं या प्राइम मिनिस्टर बनूं या सबसे अमीर बनूं, या तो गरीबी थोड़ी रहना चाहेगा। तो हमारे यही कहूँगा कि मायावती जी का है ना इच्छा है, ऊपर वाले करे से कब
पूरा अच्छा, क्या लग रहा है वो अकेले लड़ेंगे, इसका फायदा गठबंधन को हो जाएगा या फिर बीजेपी को होगा? देखिए इसका फायदा कौन उठा ले जाएगा? देखिए अभी के दौर में तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो वही इंसान है जो भी शेर है, समझ गया ना। उसके बाद जो है ना प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है ना वही जीतेंगे 2024 के भैया। मायावती तो वैसे भी आने वाली नहीं है, वो कैसे भी लड़ेंगे तो आएगा नरेंद्र मोदी। मैं बताता हूँ, देखो अगर विपक्ष को अगर मोदी जी को रहना ना, मैं उनको एक सुजेशन देता हूँ। हर पार्टी की अपनी अपनी जगह पे पकड़ है। साउथ में जैसे साउथ वाली पार्टियों की पकड़ है, उत्तर भारत में उत्तर वाली पार्टियों की पकड़ है। अब ममता जी को मान लीजिए सपोज दैट बंगाल में कोई नहीं रह सकता, ये सबको पता है। केरला साइड में उन पार्टियों को, आंध्रा में उन साइडों को एक ये है, अगर ये अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कुछ मुकाबला हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ये जनता हुई नाव है मैडम, कांग्रेस वो डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी विपक्ष चढ़ के सवार करना नहीं चाहता, वो समझ रहा। ये तमाम जनता है, देखिए सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं क्या बोलती पब्लिक शो में आपको पता चल गया होगा। मायावती का ये फैसला महज 15 से 1 महीने के दिनों में बदल भी सकता है, शर्मा जी का विश्लेषण ये कहता है। और जनता ये कह रही है कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को 2024 में होने वाला है। आप लोग इस पूरे खबर को कैसे देख रहे हैं मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।